बात हिमाचल प्रदेश के चुनाव की करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कल चुनाव प्रचार थम गया। कल वोट का दिन है। बीजेपी सत्ता बरकरार रखने के लिए मैदान में है तो कांग्रेस सत्ता वापसी की लड़ाई लड़ रही है। इस बार मैदान में तीसरा कोण भी है। आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ मैदान में उतर गई है। कल की रैलियों की तस्वीर आप देखिए। तीनों पार्टियों ने अपना पूरा दमखम दिखाया। प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी। कल प्रचार का आखिरी दिन था और अब शनिवार यानी कि कल वोटिंग होनी है। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे शिमला से जुड़ गई हैं। कमलजीत, देखिए, इस बार हिमाचल का पूरा जो चुनावी मिजाज है वो कहा जा रहा है कि बदला सा दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, वहीं बीजेपी को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वहां के लोग? देखिए 68 सीटें हैं यहाँ पे, लेकिन असली पावर उसी के पास रहती है जहां पे 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स यानी शिमला, मंडी, कांगड़ा, और अगर हम 2017 के ही फिगर्स को देखें तो उसमें जो 33% सीट्स हैं वो इस इलाके से, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से आ रही हैं। और अब तक जो रिवाज रहा है वो ये रहा है कि 1985 से जो सरकार आई है वो पलट कर आई है, यानी जनता ने हमेशा सरकार के खिलाफ वोट दिया है, उनके लिए वोट नहीं दिया है। लेकिन बीजेपी नारा लगा रही है कि इस बार रिवाज बदलेगा, लेकिन कांग्रेस दूसरी ओर कॉन्फिडेंट है। सारे टॉप गन्स, बड़े बड़े नेता यहाँ पे मौजूद थे और दोनों ही साइड ही दमखम दिखा रहे थे। लेकिन जहां तक बात आ रही है 3 पार्टीज की, पार्टीज में जो कॉन्टेस्ट है वो कांग्रेस और बीजेपी का है। आम आदमी पार्टी काफी हद तक पीछे पिछड़ती नजर आ रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें, जो तीसरा मोर्चा है वो डिसिडेंट्स का है, यानी वो लोग जो कि बागी हो गए हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एंटी इनकम्बेंसी है। तकरीबन 21 ऐसे बागी नेता है। कुछ लोगों को तो बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी नाराज हैं, तो वो एक बड़ी चुनौती दे रहे हैं। यहाँ पे 55 लाख वोटर्स है, 27 लाख उसमें महिलाएं हैं। तो अब जितने भी मैनिफेस्टोज निकले हैं उन्होंने महिलाओं को भी लुभाने की कोशिश की है। तो एक तरह से मुद्दों में सबसे बड़ा आ रहा है वन रैंक ओल्ड पेंशन स्कीम। दूसरी ओर हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की। दूसरी ओर एप्पल फार्मर्स काफी नाराज हैं, तो जीएसटी लगाया गया है, उसको लेके काफी नाराजगी है। तो ये सब जो चीजें हैं वो बहुत अहम हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त जो माहौल है वो शांत हो गया है, ठंडा हो गया है, क्योंकि चुनावी रैलीज इस वक्त खत्म हो चुकी हैं और अब बारी जनता की है और वो बताएगा कि हिमाचल की खूबसूरत वादियों में कल वोटिंग होनी है और ऐसे में सबको इंतजार रहेगा कि आखिरकार इस बार हवा किस ओर बह रही है।